हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आउट ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स हम एशिया को डिस्कस करेंगे और एशिया की हर डिटेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया के साथ। तो अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में एशिया कहाँ पर है? तो आप ये पिक्चर देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। तो इसमें जो रेड से मार्क्ड है, दिस इज एशिया। तो दिस इज द वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप में ये जो सारा रीजन है, इंक्लूडिंग इसमें हमारा इंडिया भी आता है। सो दिस इज एशिया, right? The largest continent of this earth. Okay? तो चलो अभी तो काफी कुछ पढ़ना बाकी है। So starting with the first thing is that it is the largest, क्योंकि बड़ा है इसलिए it is the most populous continent on the earth, ठीक है। most populous मतलब कि सबसे ज्यादा population जो वर्ल्ड की है वो इस कॉन्टिनेंट में रहती है। तो ये अर्थ का 30% लैंड एरिया कवर करता है और एशिया में है टोटल 48 कंट्रीज, ठीक है। मोस्टली जो यहाँ पर लोग हैं, सिंस इट इज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो मोस्टली जो लोग हैं वो चाइना, इंडिया, जापान और अरब कंट्रीज में रहते हैं, राइट? देन इट इज अ होम फॉर 4.36 बिलियन पीपल एज पर 2006। तो जो 2006 में डेटा कलेक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4.436 बिलियन पीपल रहते हैं। एंड आवर कॉन्टिनेंट इज वेरी यूनिक इन केस ऑफ कल्चर, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं, जापानीज लोग भी हैं, अरब कंट्रीज में भी लोग हैं। तो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन हमें अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पर अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ बहुत सारी है, यूनिक डाइवर्सिटी हमें वाइल्ड लाइफ में भी देखने को मिलती है और इवन लैंडस्केप में भी, कि पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, हर तरह का एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कहीं पर बर्फ भी गिर रही है, कहीं पर पूरा साल गर्मी भी रहती है। सो दिस इज आवर कॉन्टिनेंट एशिया, राइट? और इस जगह पर अगर हम कल्चर की बात करें तो इस एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे रिलीजन्स ने भी जन्म लिया है, जैसे कि हिंदुइज्म, देन बुद्धिज्म, देन क्रिश्चियनिटी also arise from here, or even you can say कि यहाँ पर Christianity भी है। Then Jainism, then Taoism is right? So this is basically religion which is from China, ठीक है। तो Chinese एक religion है, that is Taoism. Then there is one more religion which is Shintoism. So Shintoism is a religion in Japan, राइट? तो इससे ज्यादा भी हमें इनकी डिटेल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आई होप द बेसिक अबाउट आवर कॉन्टिनेंट इज क्लियर। अब अगर हम इसकी लोकेशन और इसकी एक्सटेंट की बात करें तो अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये यूरेशियन प्लेट पर आता है। यूरेशियन प्लेट मतलब एक ऐसी प्लेट, एक यूरोपियन और एशियन प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट्स पर हमें एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। सो इट कवर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड इट कवर्स 4/5 ऑफ द यूरेशियन लैंड मास। मतलब थोड़ा यूरोप में है, थोड़ा मतलब यूरेशियन जो प्लेट है वहां पर है, और 4/5 of the total land mass is covered by Asia, and in Eurasian plate it is towards the east. करेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसका बॉर्डर्स जो हैं दे आर 44.58
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अब एशिया की बात करें तो एशिया का ज्यादा पार्ट जो है ना वो यूरेशिया में है, मतलब यूरेशियन प्लेट में है मैक्सिमम पार्ट। तो ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है जो अबाउट 80% ऑफ यूरेशियन लैंड मास को कवर करता है। तो अगर हम इसके बॉर्डर्स देखें तो यूरेशियन जो लैंड मास है उसके बॉर्डर्स में ईस्ट में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आप देखोगे अटलांटिक ओशन। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सो दिस विल बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में आप देखोगे आर्कटिक ओशन, राइट। सो लेट मी चेंज द कलर एंड आई राइट इट ओवर हियर। तो आप आर्कटिक ओशन आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। अब अगर आप ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप साउथ में आओगे तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके वेस्ट में जाओगे तो इसके वेस्ट में है यूरोप। ओके, समझ गए? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप जो है वो इसके वेस्ट में है, और यूरोप और एशिया जो है दे आर कनेक्टेड बाय दीज माउंटेन्स, दैट इज अर्ल माउंटेन्स। देन देयर इज कैस्पेनियन सी एंड कैस्पिकस माउंटेन्स एंड ब्लैक सी। सो इट इज अगेन लिंक्ड टू अफ्रीका इन द साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में, मतलब अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में ये अफ्रीका से भी लिंक्ड है बाया सेनाई पेनिनसुला, एंड देयर इज बेरिंग स्ट्रेट which separates Asia from North America in the northeast extreme। तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हमने जितना भी अभी तक ओशंस के बारे में पढ़ा है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर हम ऐसे इसको मार्क करें, सो दिस इज आर, ओके वेट, हाँ, तो अगर अब हम ऐसे मार्क करें, ठीक है, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, क्लियर हो गया। अगर हम ईस्ट में आए तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, क्लियर हो गया। अगर हम साउथ में आए तो साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, वही इंडियन ओशन जो हमारे केरला, तमिलनाडु इन बॉर्डर्स पर है, राइट। अब अगर हम इस यूरेशियन प्लेट, अगर आप यूरेशियन प्लेट को देखो ना तो ये कुछ ऐसे सी आएगी, मतलब ये इतना यूरेशिया एशिया का पार्ट होगा। तो एशिया इज कनेक्टेड टू यूरोप इन द वेस्ट, ठीक है। तो मतलब एशिया की वेस्ट साइड पे कोई सी नहीं है, वहां पर दूसरा कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है विच इज यूरोप, ठीक है। वहां पर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओशंस विच सराउंड्स आर कॉन्टिनेंट, ओके। अब बात करते हैं उन माउंटेन्स की। तो नेक्स्ट हमारा है कि हम यूरोप में किन किन चीजों से एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ आपके लिए पहली चीज जो कि है अर्ल माउंटेन्स, राइट। तो अर्ल माउंटेन्स जो हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। सो दीज आर दीज URAL माउंटेन्स, करेक्ट। तो ये एक तो ये सेपरेट कर रही हैं एशियन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। दूसरा हमने पढ़ा था कौन से, कैस्पेनियन सी, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी एक सी है, एंड दिस इज कैस्पियन सी, राइट। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज ब्लैक सी, राइट। और इसके आगे अगर आप यहां पर आओगे तो ये वाला जो आप सी यहां पर देख रहे हो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, राइट। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर रही हैं, राइट। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि अफ्रीका के साथ भी वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में अफ्रीका के साथ भी लिंक है एक हमारा। कहाँ पर है वो, तो आप ना, मैं जरा मेडिटेरेनियन सी जो मैंने लिखा है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ना इरेज करने वाली हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँ, ठीक है। तो इंडिया कैसा दिखाई देता है, नीचे से एक ट्रायंगल शेप है, ऐसे है ट्रायंगल, राइट। तो इस मैप में भी अगर आप देखो ना तो ये छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हो, बस यही वो ट्रायंगल है जिसे हम बुलाते हैं सेनाई
पेनिनसुला, करेक्ट। तो अगेन ओके, मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमें डिस्कनेक्ट कर रही हैं, तो हम इसको मोर अप्रोप्रिएटली मैं इस लाइन को यहां से ऐसे डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है, राइट, ओके। अब इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, बेरिंग स्ट्रेट, राइट, तो वो हमें अलास्का से या फिर नॉर्थ अमेरिका से, वो हमें उसके साथ नॉर्थ अमेरिका से वहां पर कनेक्टेड है या सेपरेट आउट कर रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये रशिया है, रशिया में आगे इसी जगह पर एक छोटा सा एक एरिया आता है जिसे हम बुलाते हैं बेरिंग स्ट्रेट, राइट, और ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी और अब हमने उनको यहाँ पर मार्क किया, ठीक है, याद रहेगा। तो पहले तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने यहाँ पर किया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लो। नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन, साउथ में है इंडियन ओशियन, ठीक है, क्योंकि नीचे साउथ में क्या है, इंडिया है, और इंडिया के नीचे क्या है, ओशन है, वो है इंडियन ओशियन, ठीक है। अब जब हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में है यूरोप, ठीक है, दोनों लैंड मासेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर आप यहां पर देखो ना तो ये यूरोप है और ये एशिया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 80% जो यूरेशियन प्लेट है ना वो एशिया ने ही कवर करके रखी है, तो वो हमने देख भी लिया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ये अर्ल माउंटेन्स, दूसरा है कैस्पियन सी, दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी, जो से अलग कर रहे हैं हाँ एशिया को यूरोप से। और फिर नीचे एक पेनिनसुला है विच इज सिनाई पेनिनसुला, जो अगेन एशिया और को अलग कर रहा है फ्रॉम दिस अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, बात समझ आ गई। तो हम कहीं ना कहीं अफ्रीकन प्लेट से भी कनेक्टेड हैं। फिर जब हम रशिया वाली साइड जाएं तो वहां पर अमेरिका से हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है कौन, बेरिंग स्ट्रेट। इज दैट क्लियर? तो याद रहेगा मैप में लोकेट करके इसको अच्छे से करना, तब ये याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस नाउ टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस वंस अगेन। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, ये जितना भी आप यहाँ पर कलरफुल पोर्शन देख रहे हो ना, दिस इज ऑल एशिया, ठीक है, ये सारे एशिया की कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज पढ़ी हमने एशिया में? 48 कंट्रीज हैं। कितने लोग रहते हैं? 4.4 बिलियन लोग रहते हैं, करेक्ट। सो अब हमें कहां पर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? एक तो रशिया और यूरोप, तो यहां पर है हमारे पास अर्ल माउंटेन और ब्लैक सी, कैस्पेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी, करेक्ट। फिर हम आते हैं और कैस्कस माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जब हम यहाँ पर अफ्रीका से लिंक्ड है, तो आ गया ना ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? ये एक पेनिनसुला है। कौन सा है? सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया और ये क्या है? दिस इज अफ्रीका। तो सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के बीच में ये एक ट्रायंगल है जो एक पेनिनसुला है विच इज सिनाई पेनिनसुला। नाउ कमिंग ऑन टू दिस साइड, अब यहाँ पर रशिया अमेरिका के साथ थोड़ा लैंड, मतलब अपना जो एरिया है वो चाहे वाटर है चाहे लैंड है वो शेयर करता है विद अमेरिका। तो इस केस में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। फाइन, याद रहेगा, ये सारी कंट्रीज हैं हमारी एशिया की। अब चलते हैं इंक्लूडिंग 48 कंट्रीज, देयर आर 48 कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांसकॉन्टिनेंटल रशिया, ठीक है। इस वर्ड का मतलब अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। सो मेजर सिटीज आर टोक्यो, शंघाई, दिल्ली, मुंबई, जकार्ता एंड मेनी मोर, तो जो भी आपको याद रहती है। तो बात करते हैं फर्स्ट विच इज द माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? जल्दी से बताओ कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। और कुछ जो रेंज है वो तिब्बत में भी है। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, सो लोएस्ट पॉइंट इज डेड सी शोर, जो कंट्रीज में है, जैसे कि जो इस पॉइंट में आती हैं विच आर इजराइल, लाइक इजराइल जिसे हम बुलाते हैं, देन जॉर्डन, देन पैलेस्टीन,
ठीक है। तो ये लोएस्ट लैंड है, लैंड एलिवेशन है अर्थ पर। ओके, अब यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट रिवर भी है विच इज यांगेज रिवर विच इज 6211 किलोमीटर लॉन्ग, और ये कहाँ पर है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सो इट इज इन चाइना। ठीक है, सो इट फ्लोज फ्रॉम चाइना और ये तिब्बत की तरफ आती है, right? Then coming on to the largest desert which is again found over here which is the Gobi desert। ठीक है, वो फूल गोभी वाली गोभी समझ लो। So ये फूल गोभी वाली गोभी कहाँ है, ये है चाइना में। ठीक है, चाइना में है, और थोड़ी सी ना ये मंगोलिया में भी है। ठीक है, तो मंगोलिया के भी सदर्न पार्ट में आपको ये डेजर्ट देखने को मिलेगा। नाउ पॉपुलेशन इज 4.36 billion in as per the 2016 data, and population density is 246 people per square kilometer। तो अगर आप population density की बात करो तो मेजरली जो ये population है ना, ये साउथ एशिया की तरफ है। मतलब कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश हैव द मोस्ट पॉपुलेशन, मतलब मेजरली ये वाले रीजन्स जो हैं वो मेजरली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। ठीक है, तो इट इज 246 people per square kilometer, and majorly densely populated region of this earth or this continent is the South Asia, which includes the countries Bangladesh and India, right? Then coming on to the land area, so land area is, so it is 17,210,000। ठीक है, इस डिजिट वैल्यू को कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, तो इट इज दिस स्क्वायर माइल। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स स्क्वायर माइल्स। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द एशिया का लैटिट्यूड, सो इट्स लैटिट्यूड इज 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, तो मतलब ये आर्कटिक ओशन से लेके इंडियन ओशन तक आता है, और थ्रू आउट दिस क्लाइमेटिक रेंज ये इसमें बहुत सारे हमें क्लाइमेटिक रीजन्स देखने को मिलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे गर्मी भी बहुत मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी, कई डेजर्ट्स भी मिलेंगे, हाई माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगी। तो ये इसके जो लैटिट्यूड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उससे हमें ये पता चलता है कि दिस रीजन हैज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब कुछ ऐसी हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, कुछ ऐसी हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, कुछ ऐसी हैं जहां पर ठीक ठीक सा टेम्परेचर रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू दीज ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, तो अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हाइएस्ट point। So highest point is in Nepal। ठीक है, where is Nepal? So this is Nepal। तो यहाँ पर आपको highest point देखने को मिलेगा। तो अब हम आते हैं इस the lowest point। तो lowest point है इस एरिया में आपको ये तीनों कंट्रीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पर है lowest point, राइट? और ये क्या था, ये एक था पेनिनसुला। ठीक है, कौन सा पेनिनसुला था आप रिकॉल करके मुझे बताना। नाउ द नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी हमने बात कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट रिवर। सो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी यहाँ पर विच इज इन चाइना। ठीक है, तो चाइना में है लॉन्गेस्ट रिवर, करेक्ट। तो और लार्जेस्ट डेजर्ट इज द गोबी डेजर्ट, जो चाइना और मंगोलिया इन दोनों कंट्रीज के बीच में है, राइट? तो अभी आपको इनको मैप में इतना लोकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको एटलीस्ट कंट्री का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको समझ आ गया कि मंगोलिया और चाइना बिल्कुल पास पास हैं, और मंगोलिया के दूसरी तरफ क्या है, रशिया है। ओके, सो नाउ लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड रीजनल डिविजन्स। तो बात करते हैं पॉलिटिकल और रीजनल डिविजन्स की। तो अगर आप पॉलिटिकल और रीजनल डिविजन्स की बात करो तो 1991 में ना देयर वाज अ फॉल ऑफ यूएसएसआर। तो आप बोलोगे वो क्या होता है मैम? सो यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये जो एक इन्हें इन शॉर्ट हम सोवियत यूनियन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी जो 1922 से 1991 तक एक साथ एग्जिस्ट करती थी, और वो यूएसएसआर के अंडर आती थी।
तो 1991 में कुछ इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की वजह से देयर वाज अ ब्रेक ऑफ दिस यूएसएसआर। तो उस टाइम पर 15 कंट्रीज बनी, जिसमें से रशिया जो थी वो लार्जेस्ट कंट्री इमर्ज हुई, मतलब एरिया वाइज भी वो सबसे बड़ी कंट्री थी। इट वाज द लार्जेस्ट सक्सेसर स्टेट आउट ऑफ ऑल दीज 15 कंट्रीज। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, जैसे हमने बात की थी कि एशिया जो है ना, एशिया इज जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो एशियन कॉन्टिनेंट यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्टेड है और इट इज कनेक्टेड थ्रू द अर्ल माउंटेन्स। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम अर्ल माउंटेन्स की बात करें तो वेस्ट में यूरोप है और ईस्ट में एशिया है, करेक्ट। तो इसमें जो एशिया है ना, ईस्ट में, वहां पर कौन सी कंट्री है? इट इज बेसिकली रशिया। तो रशिया को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इज ट्रांस कंट्री और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री इज द ओनली, आई मीन रशिया इज द ओनली कंट्री दैट इज पार्टली इन यूरोप। तो अब अगर हम अपना वर्ल्ड मैप देखें ना, तो वर्ल्ड मैप में ना अर्ल माउंटेन कुछ यहाँ जैसे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इस सी के ऊपर। ठीक है, दिस इज द कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के ऊपर यहाँ जैसे आपको अर्ल माउंटेन दिखाई देगी और ये जो कंट्री है दिस इज रशिया, जो इस अर्ल माउंटेन के साथ कनेक्टेड है, मतलब जहां पर ये माउंटेन है। और ऐसा नहीं है कि इस माउंटेन के दूसरी तरफ रशिया नहीं है, ऑल्दो इस माउंटेन के ईस्ट की साइड एशिया है और इसकी वेस्ट की साइड क्या है? यूरोप है। लेकिन रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी है, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में भी है और वो कुछ हद तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है। तो इसीलिए इसे ट्रांस कंट्री भी बुलाया जाता है। इवन जो इसकी कैपिटल स्टेट है मॉस्को, वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, तो बात समझ आई क्यों हमने बोला, मतलब एक ऐसी कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट्स में है, एक है एशियन कॉन्टिनेंट और एक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशियन और यूरोपियन कंट्री दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया एक ऐसी कंट्री है, टर्की भी एक ऐसी कंट्री है, लेकिन वो एक छोटी सी कंट्री है। तो अगर हम बड़ी सी कंट्री की बात करते हैं तो वो है रशिया, और इसकी जो कैपिटल स्टेट है वो भी कहाँ पर है? एशिया में है? नहीं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो बात समझ आ गई मैं आपको इतनी देर से क्या समझाना चाह रही थी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर डाउट हो तो या तो आज क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं तो अपने सारे डाउट्स को इकट्ठा करके लर्नो हब स्वयं की क्लास बुक कर लेना। So now let us talk about the 6 regions of Asia। तो एशिया जो है ना उसको हमने 6 regions में डिवाइड किया है। तो एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज। सबसे बड़ी कौन सी वाली है? रशिया, राइट। तो रशिया एक ट्रांस कंट्री है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में भी है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है, राइट। ओके, अब हम अगर बात करें 6 रीजन्स ऑफ एशिया की, तो हमने इनको ऐसे डिवाइड किया है कि ईस्ट ऑफ एशिया कौन सा है, साउथ कौन सा है, साउथ ईस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट कौन सा है। इस तरह हमने 6 रीजन्स बनाए हैं एशिया के, और उन रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं हम वो लोकेट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया की बात करें तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड मकाओ। तो मतलब हम एशिया के ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने डायरेक्शन को समझने के लिए एक क्रॉस और ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो हमने बोला जापान, राइट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे किसमें आते हैं? दीज कम अंडर ईस्ट एशिया। तो ये बाकी भी सारी कंट्रीज हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द लोकेशन, मतलब यहाँ पर इस रीजन में जो आपको कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, दे आर द ईस्ट एशियन कंट्रीज। नाउ कमिंग ऑन टू, ओके, सो कमिंग बैक ऑन टू दिस नॉर्थ एशिया, तो मतलब जो ऊपर की तरफ को कंट्रीज होंगी, तो कौन कौन सी है? साइबेरिया एंड रशियन फार ईस्ट। तो बेसिकली रशिया, ठीक है, रशिया में ही यहाँ पर साइबेरिया, और ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर रशिया का है। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द नॉर्थ एशिया।
ओके, कमिंग ऑन टू द सेंट्रल एशिया, मतलब जो बीच में है, एशिया में जो बीच जैसे में जो कंट्रीज हैं, तो अगर आप इनकी बीच की कंट्रीज देखोगे तो बीच में जो हमारी कंट्रीज हैं वो है ये वाला एरिया, तो कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, तो ये सारी कंट्रीज, मतलब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस रीजन इज द सेंट्रल एशिया, राइट, इसमें अफगानिस्तान भी आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट कंट्री विच इज साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ और ईस्ट, तो नीचे और ईस्ट की तरफ को, तो वो कौन सी है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। तो देखो ये कहाँ पर आएगा, तो हमने देखा था कि ये वाली जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, मकाओ, ये थी हमारी सारी की सारी कौन सी कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट वाली कंट्रीज, सो फिलीपींस, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, सो ऑल दीज कंट्रीज आर द साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साउथ एशियन कंट्रीज। सो आवर कंट्री इंडिया कम्स अंडर साउथ एशियन कंट्री, ठीक है। तो ये देखो इंडिया, पाकिस्तान, राइट, नेपाल, तो हम सब आते हैं साउथ एशिया में, करेक्ट, इवन श्रीलंका। देन वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट किस तरफ को हुआ, इस तरफ को, राइट। तो अपने हिसाब से आपको हो सकता है कि मेरी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी मतलब मेरा ईस्ट आपको वेस्ट लग रहा हो, तो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से इस मैप को देखकर आप अब वेस्ट कंट्रीज बताओगे। तो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान, इराक, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो दिस इज द रीजनल डिविजन ऑफ एशिया। तो रीजन वाइज नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज हैं, साउथ में कौन सी हैं, ईस्ट में कौन सी हैं, वेस्ट में कौन सी हैं, साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन, तो अब हम हर रीजन को उठाएंगे, उस रीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द ईस्ट एशिया। तो हमने चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना कौन सी कंट्री में आता है, मतलब कौन से रीजन में आता है, तो चाइना आता है ईस्टर्न एशिया में, ठीक है। तो ईस्टर्न एशिया में चाइना एक लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है, जिसकी लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है यांगेज रिवर, ठीक है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो अगेन एज आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट these sessions have all the important points। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देखोगे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक्स में हैं, और आप ब्लाइंडली इन पीपीटीज को फॉलो कर सकते हो, इन पीडीएफ्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आपका कुछ भी मिस नहीं होने दिया है। आपको क्या करना है, बुक पढ़ो और बुक के बाद बस ये पढ़ लो, बुक नहीं पढ़नी है, लास्ट में पहुंच गए हो, एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो जस्ट ये पीपीटी से इन सेशन से इन पीडीएफ से पढ़ो, आपके सारे के सारी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द इट इज नोन फॉर द लॉन्गेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर विच इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो दिस इज द चाइना कम्स अंडर ईस्ट एशिया, और इस यहाँ पर एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की जो कि है यांगेज रिवर, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है विच इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विच इज 5500 माइल्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो कहाँ पर बताया हमने, यहाँ पर चाइना में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में यहाँ पर आ सकता है कि चाइना में कहाँ पर है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब क्या किसी कंट्री के साथ है या बीच में ही कहीं बना दी है। तो चलो मैं ये भी छोटा सा डाउट आपका यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो कहीं बीच में या कहीं किसी कंट्री के साथ बॉर्डर में नहीं आती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस जगह पर है, मतलब इस स्ट्रेच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई है जिसकी लेंथ है 5500 माइल्स। दिस इज द
longest man-made structure. Now let's move on to our next region which is the North Asia, जिसे हम साइबेरियन रीजन भी बोलते हैं। क्या आपने ये वर्ड साइबेरिया सुना है? कहीं तो सुना होगा, सोचो सोचो सोचो, काफी ज्यादा। तो हमने साइबेरियन बर्ड्स के बारे में सुना है जो साइबेरिया से उड़कर इतने लॉन्ग माइल्स डिस्टेंस कवर करके इंडिया के गुजरात स्टेट में आते हैं जब साइबेरिया में टेम्परेचर बहुत कम होता है और उनके रहने के लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो वहां से हमने ये जगह का नाम साइबेरिया सुना। तो साइबेरियन बर्ड्स के बारे में हमने सुना है, नहीं सुना है तो आगे पक्का सुन लोगे, वैसे अभी तक आपने सुन लिया होगा। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नॉर्थ एशिया। तो नॉर्थ एशिया जो है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड ऑल ईयर बिलो एवरेज फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। तो यहीं से तो ये अब बात समझ आई, वो जो बर्ड्स उड़ के आते हैं बिकॉज द टेम्परेचर ओवर हियर इज सो लो थ्रू आउट द ईयर। मतलब एक टाइम आता है जब इतना लो होता है कि बर्ड्स वहां पर नहीं रह सकते, तो वो वहां से ऑल ओवर दैट प्लेस वो फ्लाई करके गुजरात आते हैं, राइट। इट कवर्स द लार्जेस्ट लैंड एरिया ऑफ एशिया। तो नॉर्थ एशिया जो है वो लार्जेस्ट लैंड एरिया कवर करता है एशिया का, एंड इट इज थिनली पॉपुलेटेड। अब देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है, मतलब टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम या एवरेज फ्रीजिंग टेम्परेचर ही रहता है। तो इस जगह पर लोग क्या आसानी से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये थिनली पॉपुलेटेड है। सो इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, डायमंड्स, गोल्ड एंड टिम्बर। तो यहाँ पर ये हमारे एशिया का वो पार्ट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल में, डायमंड्स में, गोल्ड में और टिम्बर में। ओके, गॉट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया मतलब ये कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, हम इन वाली कंट्रीज की बात करेंगे, ठीक है। सो द कंट्रीज ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वर लोकेटेड। ये वही कंट्रीज है सोवियत जो USSR के अंडर आती थी। नाउ दीज आर दिस area region is basically made up of deserts, mountains and plateaus. So people earn their living by raising animals, जैसे sheep और goat को रेज करके। तो सेंट्रल एशिया में लोग जो है वो अपनी जो कमाई है वो इन्हीं चीजों से करते हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ के ईस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम कहीं यहाँ की बातें कर रहे हैं। तो ये है हमारा साउथ ही, जहां पर इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया ये सब कंट्रीज आती हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। तो आप देख रहे हो ना यहाँ छोटे छोटे यहाँ पर, जैसे इस एरिया में ना अगर आप देखो तो एक प्रॉपर लैंड मास है, राइट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ है, थोड़ी सी लैंड इधर है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड सराउंडिंग द मेन स्ट्रिप ऑफ मेनलैंड, ठीक है। तो एक मेनलैंड की स्ट्रिप है, जैसे ये एक मेनलैंड है, इसके आसपास बहुत सारे छोटे आइलैंड्स हैं। सो जापान एंड इंडोनेशिया एंड मेनी अदर स्मॉलर आइलैंड्स आर हियर इन दिस एरिया। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है, इट इज दे हैव द लार्ज राइस फार्म्स। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और हमें पता है कि धान की खेती या राइस को उगाने के लिए हमें पानी से भरी रखनी पड़ती है फील्ड्स, तो ही राइस उगता है। इज दैट राइट? याद है ना, पता है ना, मतलब आपने देखे होंगे ऐसे धान की खेती करते हुए फार्मर्स को देखा होगा। तो कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जो हमेशा पानी से भरी रहती है। वो इसलिए भरी रहती है क्योंकि वहां पर राइस उगा रहे होते हैं, राइट। सो दिस एरिया सिंस इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, सो दिस इज वेरी गुड इन दिस लैंड या दिस एरिया इज गुड फॉर कल्टिवेटिंग राइस। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राइस फार्म्स हैं। कमिंग ऑन टू द साउथ एशिया, जहां पर हमारी कंट्री है इंडिया, जहां पर पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है। सो दीज आर मेड अप ऑफ मेनी माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयन माउंटेन। अब क्योंकि हम यहाँ के कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में कौन सी चीज है जो स्पेसिफिक है, जो अलग है बाकी जगह से, वो है हिमालयन रेंज। सो दिस हिमालयन रेंज इज द टॉलेस्ट माउंटेन, और इसमें टॉलेस्ट जो इसकी माउंटेन है दैट इज द माउंट एवरेस्ट।
ठीक है। तो ये जो टॉलेस्ट माउंटेन है, यहाँ पर आपने कई समिट्स के बारे में भी सुना होगा कि लोग चढ़े, ठीक है। तो आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, कौन फर्स्ट था, कौन रिसेंटली गया, कौन फर्स्ट फीमेल थी, तो ये सब आपने सुना होगा। सो दिस इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ दिस हिमालयन रेंज। नाउ द लार्जेस्ट कंट्री ओवर हियर इज इंडिया विद 1 बिलियन पीपल, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी 1/4 पॉपुलेशन हमारी ही कंट्री में रहती है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एशिया, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर ना इट इज सराउंडेड बाय 7 सीज, ठीक है। अभी नाम पढ़ेंगे, आगे मैं पूरे आपको मार्क करके दिखाऊंगी। देन एजियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, पर्शियन ऑफ गल्फ, अरेबियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो कुछ तो हमने ऑलरेडी मार्क किए थे, बाकी सब मैं आपको बताती हूँ। टू द नॉर्थ इज द रीजन इज डिलिमिटेड बाय यूरोप बाय कैस्कस माउंटेन्स, ठीक है। अगेन वील मार्क। इसके साउथ वेस्ट में, मतलब अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो नॉर्थ में जो है वो यूरोप शुरू हो जाता है और यहाँ पर है ये कैस्कस माउंटेन्स। देन साउथ वेस्ट की, मतलब इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अफ्रीका, वहां पर है एस्मस ऑफ सीज, राइट। देन ईस्ट में, मतलब इस डायरेक्शन में है दिस रीजन एडजॉइन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, ठीक है। चलो मार्क करें, क्योंकि ये अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आप याद नहीं रख पाओगे, तो हमें इनको मार्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्क करते हैं जो जो हमने पढ़ा है, जिस सी के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा कि जो वेस्ट एशिया है ना, इट इज सराउंडेड बाय 7 सीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस, ये तो हमने पढ़ा था, कौन सा सी है ये। सो दिस इज कैस्पियन सी, ठीक है। फिर हम यहां पर आते हैं, दिस इज ब्लैक सी। अब इधर आ जाते हैं, पहले हम रेड और ब्लैक का कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सो दिस इज रेड सी, दिस इज पर्शियन ऑफ गल्फ, दिस इज, यहां पर ये जो है, दिस इज अरेबियन सी, राइट। और ये जो है ना, ये यहां पर, मतलब ये जो आप देख रहे हो, सो दिस इज दिस वन, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, राइट। और एक और सी आपने यहाँ पर पढ़ा था, जो सबसे पहले मैंने नाम लिया था, दैट इज एजियन सी। तो एजियन सी ना बेसिकली कहाँ पर है, यहीं पर है। तो ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, एजियन सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने मार्क कर दिया। सो बेसिकली एजियन सी ना आपको बहुत सारे वर्ल्ड मैप में शायद देखने को मिले भी ना। दिस सी इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, करेक्ट। बात समझ आ गई? ओके, सो दीज आर दो 7 सीज विच वी वर टॉकिंग अबाउट, कि वो हमारे वेस्ट एशिया को सराउंड करते हैं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच वाज कि जो साउथ एशिया है, सॉरी जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के नॉर्थ में क्या है, यूरोप है, ठीक है। और वहां पर एक बीच में एक माउंटेन है विच इज कैस्कस माउंटेन। तो अब नेक्स्ट जो हम मार्क करने वाले हैं वो है हमारी कैस्कस माउंटेन्स, राइट। तो जो हमने बात की थी अर्ल माउंटेन्स की, राइट, वो कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। तो यहाँ पर है अर्ल माउंटेन्स, राइट, और कैस्कस माउंटेन्स हैं यहाँ पर। तो ये जो कैस्पियन सी है और दूसरी तरफ है ब्लैक सी, तो इसके बीच में ये माउंटेन्स हमें देखने को मिलती हैं विच इज कैस्कस माउंटेन रेंज, ठीक है। अब हमने बात की थी एक और कि साउथ वेस्ट में, ये कहां पर थी, ये नॉर्थ में थी। ये हमारा वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के नॉर्थ में ये कैस्कस माउंटेन है, और इसके साउथ वेस्ट में, मतलब नीचे आके वेस्ट साइड पर हमें एक पानी का, अगेन फिर से पानी से ही रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप था एक, राइट। इसका हमने क्या नाम दिया था,
जल्दी से बताओ। इसका नाम हमने दिया था एक पेनिनसुला, दैट इज सेनाई पेनिनसुला, राइट। इसी यहीं पर इसी रीजन में बेसिकली एक वाटर बॉडी है जिसे हम इस्थमस ऑफ सीज बुलाते हैं, ठीक है। तो ये है वेस्ट एशिया के साउथ वेस्ट में, ओके। तो मेरा बताने का मेन एजेंडा ये है कि आपको चीजें ऐसे नहीं याद रखनी पड़े। अब आप मैप में एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके लोकेट करो, मतलब थोड़ा सा पार्ट पढ़ा उसको लोकेट किया, थोड़ा सा पार्ट पढ़ा उसको लोकेट किया, फिर उनको आपस में कनेक्ट किया, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। अगर मैं आपको इसको मैप में लोकेट करके दे रही हूँ तो आपको ये पता है कि अच्छा अर्ल माउंटेन है, इसके नीचे ये वाली माउंटेन है, और यहाँ पर हमारा पेनिनसुला है, सेनाई पेनिनसुला, और उसी के पास में ये इस्थमस और सीज है, राइट। तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर एंड रिकॉल थिंग्स इन ज्योग्राफी, ओके। तो आपको बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। अब चलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पे। तो सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे दैट इज नॉर्दर्न लो लैंड्स, ठीक है, लो वाली लैंड्स नॉर्थ में। So there is a vast stretch of lowlands located in North Asia and borders Arctic Ocean. ठीक है, काफी लो लैंड्स है, एंड देयर आर टू मेन प्लेन्स, वन इज द साइबेरियन प्लेन एंड अदर इज द तुरैन प्लेन, ओके। तो स्टार्टिंग विद द साइबेरियन प्लेन, तो साइबेरियन प्लेन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्ल माउंटेन इन द वेस्ट टू द बेरिंग सी इन द ईस्ट। तो हमने पढ़ा था ना, बेरिंग टुवर्ड्स रशिया के दूसरी तरफ को था, एक तरफ को यूरोप है और दूसरी तरफ को ये बेरिंग सी है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट माउंटेन एंड इट गोज टिल द बेरिंग सी। तो मैं इसको आपको पहले मैप में दिखाती हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो हमने देखा था कि यहाँ पर थी अर्ल माउंटेन और यहाँ पर ये बेरिंग सी था, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसे लो लैंड्स हैं जो यहां से शुरू होते हैं और यहां तक जाते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन्स। नाउ द स्लोप ऑफ माउंटेन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। अब ये जो स्लोप है ना माउंटेन्स की, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को है। यूजुअली दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन की जो डेपोजिशन है सिल्ट का वो कहां पर हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेपोजिशन बाय 3 रिवर्स एंड 3 ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो सिल्ट का डेपोजिशन हो रहा है ये 3 रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज करती है। कौन कौन सी रिवर है? ऑब, येनिसे एंड लेना, राइट। तो कहाँ कहाँ है थोड़ा सा मार्क करके देखें। चलो मैप पे चलते हैं वापस से। So let's now see these rivers। तो अगर हम इन रिवर्स की बात करें, सो ये जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स को मैं कौन से कलर से हाईलाइट करूँ? सो आई विल यूज ब्लू कलर, ठीक है। तो रिवर्स जो हैं, सबसे पहले है हमारी ऑब रिवर, राइट। सो ऑब रिवर वो कहीं यहाँ से आती है, ठीक है, ठीक है। फिर आती है येंसले, तो येंसले यहाँ से आती है, और फिर लास्ट है लेना, राइट, वो भी ऐसे कुछ आती है यहाँ से। तो ये सारी ही जो रिवर्स हैं वो इस तरह से आती हैं, ठीक है, मतलब ये उनकी डायरेक्शंस है। तो इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज हैं, इन रिवर्स से और इनकी ट्रिब्यूटरीज ही ये डिपोजिशन करती हैं सिल्ट का। नाउ दे ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फ्लो टू द आर्कटिक ओशन। तो मतलब जो मैंने डायरेक्शन ऊपर से नीचे को बताई ये सिर्फ याद रखने के लिए है बेसिकली, या ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और ये जाती हैं कहाँ तक? आर्कटिक ओशियन तक। बात समझ आ गई? तो यॉब, एंसले एंड लेना, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द तुरैन प्लेन। सो दिस प्लेन इज इन द साउथ ऑफ द साइबेरियन प्लेन एंड इट इज सराउंडेड बाय द अर्ल सी, करेक्ट। तो फिर से वही बात है यार, मैप में तो देखना पड़ेगा, बिना मैप में देखे तो याद रहेगा ही नहीं कि हम कहाँ की बात कर रहे थे। ओके, तो पहली चीज जो मैं यहाँ पर फिर से करेक्शन कर देती हूँ, दैट इट इज नॉट URL, इट इज ARL, ओके। तो मैं यहाँ पर करेक्शन कर रही हूँ जो मैंने गलत कर दिया था। तो दिस इज नॉट एन अर्ल माउंटेन बट दिस इज अर्ल सी, ओके।
सो दिस इज अर्ल सी। ओके, तो जो ट्यूरन प्लेन्स हैं ये साइबेरिया के सदर्न साइड पर हैं और इनके पास क्या है, एक अर्ल सी है। तो आप सबसे पहले इसको लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो ये कौन सा सी था, रिकॉल करो, दिस वाज कैस्पियन सी, राइट। कैस्पियन सी के पास आप ये छोटी सी वाटर बॉडी देख रहे हो जो इस मैप में तो बहुत छोटी लग रही है बट ये इतनी छोटी भी नहीं है। दिस इज बेसिकली अर्ल सी, ठीक है। तो ये जो अर्ल सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बुलाते हैं टूरन प्लेन। तो टूरन प्लेन जो है ये कैस्पियन सी इसके अंदर नहीं आता है। बेसिकली ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट जो है ये टूरन प्लेन्स के अंडर आता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये लो लाइंग एरिया है जो अर्ल सी से कनेक्टेड है और यहाँ पर दिस इज एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या है कि रिवर्स हैं वो चलेंगी और वो किसी ओशियन में या सी में जाके नहीं अपना वाटर ड्रेन करेंगी, बट वो उसी एरिया के कुछ लोकल वाटर बॉडी जैसे लेक्स में या फिर स्वैम्प्स में अपना वाटर को ड्रेन करेंगी, करेक्ट। सो दिस एरिया इज ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, मतलब ये किसी बड़े सी या ओशन में जाके नहीं मिलती हैं। तो आप बोलोगे कि मैम आप तो तब से बोल रहे हो कि ये तो अर्ल सी है, यहाँ पर तो अर्ल सी में ड्रेनेज हो रही है। अर्ल सी इज बेसिकली नॉट अ सी बट इट इज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एक बड़ी सी लेक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि नाम क्यों गलत दिया है, तो नाम गलत नहीं दिया है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जिसका पानी सॉल्टी हो, ठीक है, और जो साइज में ना बहुत बड़ी हो, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी को हम सी बुलाते हैं। तो अर्ल सी जो है ना वो भी एक्चुअली एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और इसका पानी भी सॉल्टी है, इसलिए हम इसको भी सी बुला रहे हैं। बात क्लियर हो गई क्यों हम इसको सी बना रहे हैं, बुला रहे हैं। प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी लेक है। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो ड्रेनेज है, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं जो यहाँ पर ड्रेनेज होता है जिनका, सो दीज आर ड्रेन बाय अमू दरिया रिवर, सायर दरिया रिवर दैट फ्लोज इनटू द अर्ल सी, ठीक है। तो पहले अर्ल सी मतलब ये एक्चुअली एक बड़ी सी लेक ही है, तो इसमें ना सफिशिएंट वाटर नहीं आता है इन रिवर्स से भी, ठीक है, क्योंकि इन रिवर्स का पानी जो है, अब ये प्लेन रीजन है, यहाँ पर इरिगेशन, यहाँ पर मतलब कल्टीवेशन होती है, तो इस रीजन में इरिगेशन के लिए भी इन्हीं रिवर से पानी लिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि देयर इज लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस अर्ल सी, तो जो पानी है ना वो धीरे धीरे कम होता गया है क्योंकि पानी पीछे ही स्मॉल ट्रिब्यूटरीज से या स्मॉल जगह पर वो पानी जो है वो विड्रॉ कर लिया जा रहा है इरिगेशन पर। तो इस सी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ज्योग्राफिक हाइट्स, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम देखें सेंट्रल हाईलैंड्स, अब तो सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या होता है, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न लोलैंड्स, तो जो नॉर्थ में जो हम साइबेरियन प्लेन की बात कर रहे थे और ट्यूरन प्लेन की बात कर रहे थे, तो उसके साउथ में ना हाई माउंटेन रेंजेस और प्लेटूज है, ठीक है। सो द वास्ट यंग अनफोल्ड माउंटेन्स है जिन्हें हम सेंट्रल माउंटेन्स बुलाते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम टू माउंटेन नॉट्स, वन इज द पामीर नॉट एंड अनदर इज द आर्मेनियन नॉट। तो अब ये भी कैसे समझनी पड़ेगी, एग्जैक्टली मैप को देखकर। तो यहाँ पर ये है पामीर नॉट, ठीक है। सो दिस इज द पामीर नॉट एंड दिस इज द आर्मेनियन नॉट। तो मतलब हिमालयस के पास जो है वो पामीर नॉट है और यहाँ पर जाके ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है आर्मेनियन नॉट, ठीक है, याद रखना। अब अगर हम इसको और डिटेल में जाएं, सो हिमालयाज आर द सदर्न मोस्ट रेंज दैट डेवलप्स फ्रॉम द पामीर नॉट। तो बेसिकली जो हिमालयन रेंज है ना वो इस पामीर नॉट से ही आई है, ठीक है। सो पामीर नॉट की जो सदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में जो रेंज है, दैट इज दिस हिमालयाज, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट। Okay, now the other ranges originating from Pamir Knot are Kunlun, Altan Tag and Tian Shan, right? तो ये सारी भी अगर आप यहाँ पे देखो कुनलुन,
Altan Mountains and Tianshak, these are other ranges that develop from the Pamir Knot. ओके अब इसमें एक और जो तिब्बतियन प्लेटो है वो बेसिकली हिमालयाज की कुनलुन और ऑल्टन टैग माउंटेन के बीच में है, सो इट इज अ इंटर माउंटेन प्लेटो। ओके इसको इतना ही याद रख लेना। अब इंटर माउंटेन प्लेटू, बट इट इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट प्लेटू है तो ये एक छत के जैसे बिहेव करता है, सो इट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो हिमालयाज spread across Myanmar as Arakan and Pegu range, ठीक है। तो यही हिमालयन रेंज जो है ये म्यांमार तक गई है, जहां पर इसको अराकान और पेगू रेंज के नाम से बुलाया जाता है। द नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालयाज इज काराकोरम। काराकोरम रेंज इज डेवलप फ्रॉम द पामीर नॉट। तो जैसे हम यहाँ पर पीछे देख रहे थे तो ये पामीर नॉट है, पामीर नॉट से एक हिमालयन रेंज निकल रही है और दूसरी तरफ ना ये ऊपर भी एक रेंज थी जिसका नाम है काराकोरम, ठीक है। तो हिमालयाज के बेसिकली नॉर्थ साइड पर कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। तो ये देखो ये है काराकोरम रेंज, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही चीज लिखी है, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी पढ़ोगे तो मैप को सामने रख कर और मैप से ही समझना, तो चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। नाउ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट गॉडविन, ठीक है, जो इसी नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। ओके सो नाउ कमिंग ऑन टू द two ranges that lies west to the Pamir Knot, so it is Hindu Kush and Suleiman, right? So Hindu Kush, it extends westward and continues along the Caspian Sea as Elbaz Mountain, and Suleiman runs first as Kirthar Range and then Zagor Mountains। तो क्या देखें इनको मैप के ऊपर? चलो तो अब जो वेस्ट की तरफ रेंजेस जा रही हैं पामीर नॉट से उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी पामीर नॉट से अब वेस्ट की तरफ जो रेंजेस जा रही हैं दे आर हिंदू कुश, और हिंदू कुश को आगे जाके हम एल्बर्स रेंज बुलाते हैं। फिर एक है सुलेमन रेंज जो पहले तो बनती है कौन सी? किरथर रेंज, राइट, किरथर। तो इस जगह पे इसको किरथर बुलाते हैं और आगे ये जैगोज रेंज बन जाती है। सो दिस, और अब रिकॉल करें तो इसी पामीर नॉट से काराकोरम और हिमालयाज भी निकल रही हैं, इसी से सेंट्रल एशिया की तरफ कुनलुन एंड तेंशान एंड अल्टाई रेंज भी आ रही हैं, right? So I hope this is clear. Now this Elbaz and Zagors converge at Armenian Knot. तो बेसिकली ये जो दोनों ही है ना, ये देखो ये पामीर नॉट है, ये आर्मेनियन नॉट है, तो ये जो हिंदू कुश है और सुलेमन है, तो आगे ये है जैग्रोस एंड एल्बज। तो ये जाके कहाँ पर मिल जा रही हैं? अब आर्मेनियन नॉट में, ठीक है, बात समझ आई? ओके सो दे डाइवर्ज वेस्टवर्ड एज पॉन्टिक माउंटेन्स एंड टॉरस माउंटेन्स रिस्पेक्टिवली। तो ये आगे को, यहाँ पर देखो आगे को ये दोनों ही रेंजेस देखो, यहाँ से गई आर्मेनियन नॉट में मिली दोनों, अब आगे को टॉरस और पॉन्टाइन रेंज के नाम से जानी जाएंगी। सो बिटवीन देम लाइज अ प्लेटू ऑफ एंटोलिया। तो इन दोनों के बीच में एक प्लेटू आता है, मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक प्लेटू है और इसे बुलाया जाता है प्लेटू ऑफ एंटोलिया, एनाटोलिया, राइट। तो बात समझ आ गई, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। मतलब पामीर नॉट से निकली दो रेंजेस, ठीक है। तो पहले तो वो थी सुलेमन रेंज और वो थी कौन सी रेंज? I forgot the name, sorry. So it was हिंदू कुश, ठीक है। सुलेमन और हिंदू कुश रेंजेस निकली, आगे आगे जाके उनके नाम चेंज होते गए। जैसे सुलेमन जो थी वो आगे जाके किरथर और फिर जैग्रोस नाम पड़ गया, और हिंदू कुश जो थी वो आगे जाके एल्बज हो गई, राइट। अब ये दोनों ही जाके आर्मेनियन नॉट में मिल गई और आर्मेनियन नॉट से फिर ये निकली और अब आगे किस नाम से जानी जा रही हैं? सो दे आर पॉन्टाइन एंड टॉरस, ओके और इनके बीच में एक प्लेटू है जिसे हम एनाटोलिया प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो अब बताओ कि किसी को अभी तक कोई डाउट है? देखो हो सकता है आपको अभी तक भी डाउट हो, तो या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं तो क्लास को बुक कर लेना। और उससे भी पहले, इन दोनों चीजों को करने से पहले एक मैप को रखना सामने,
ठीक है, और उस मैप को देखते देखते ये पूरा जितना भी आज हमने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लेना। फिर कोई डाउट रहता है देन यू कैन कम एंड आस्क योर क्वेश्चंस ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन, बट चैप्टर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जिसे हम नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन यू ऑल टेक केयर, रिवाइज एवरीथिंग एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।